राजा दशरथ की अन्य रानियों का विलाप, श्री राम का कौशल्या जी के भवन में जाना और उन्हें अपने वनवास की बात बताना, कौशल्या का अचेत होकर गिरना और श्री राम के उठा देने पर उनकी ओर देखकर विलाप करना। उधर पुरुष सिंह श्री राम हाथ जोड़े हुए ज्यों ही कैकेयी के महल से बाहर निकलने लगे, त्यों ही अंतापुर में रहने वाली राज महिलाओं का महान आर्तनाद प्रकट हुआ। वे कह रही थीं, हाय जो पिता के आज्ञा न देने पर भी समस्त अंतापुर के अवश्य कार्य में स्वतः संलग्न रहते हैं, जो हम लोगों के सहारे और रक्षक थे, वे श्री राम आज वन को चले जाएंगे। वे रघुनाथ जी जन्म से ही अपनी माता कौशल्या के प्रति सदा जैसा बर्ताव करते थे, वैसा ही हमारे साथ भी किया करते थे। जो कठोर बात कह देने पर भी कुपित नहीं होते थे, दूसरों के मन में क्रोध उत्पन्न करने वाली बातें नहीं बोलते थे, जो सब रूठे हुए व्यक्तियों को मना लिया करते थे, वे ही श्री राम आज यहाँ से वनवास के लिए चले जाएंगे। बड़े खेद की बात है कि हमारे महाराज की बुद्धि मारी गई। ये इस समय संपूर्ण जीव जगत का विनाश करने पर तुले हुए हैं, तभी तो ये समस्त प्राणियों के जीवनधार श्री राम का परित्याग कर रहे हैं। इस प्रकार समस्त रानियां अपने पति को कोसने लगीं और बछड़े से बिछड़ी हुई गौ की तरह उच्च सुर से क्रंद करने लगीं। अंतापुर का वह भयंकर आर्तनाद सुनकर महाराज दशरथ ने पुत्र शोक से संतप्त हो लज्जा के मारे बिछौने ही अपने को छिपा लिए। इधर जीत इंद्रियां श्री रामचंद्र जी स्वजनों के दुख से अधिक खिन्न होकर हाथी के समान लंबी सांस खींचते हुए भाई लक्ष्मण के साथ माता के अंतापुर में पहुंचे। वहां उन्होंने उस घर के दरवाजे पर एक परम पूज्य वृद्ध पुरुष को बैठा हुआ देखा। माता के भवन में जैसे रामचंद्र जी जाते हैं तो एक सर्वप्रथम दरवाजे पर बूढ़ी वृद्ध को बैठे देखा। दूर से ही बहुत से मनुष्य वहां खड़े दिखाई दिए। वे सब के सब विजयी वीरों में श्रेष्ठ रघुनंदन श्री राम को देखते ही जय जयकार करते हुए उनकी सेवा में उपस्थित हुए। उन्होंने बधाई देने लगे। पहली ड्योढ़ी पर पार करके जब वे दूसरी में पहुंचते हैं, तब वहां उन्होंने राजा के द्वारा सम्मानित बहुत से वेदज ब्राह्मण दिखाई दिए। उन वृद्ध ब्राह्मणों को प्रणाम करके श्री रामचंद्र जी जब तीसरी ड्योढ़ी में पहुंचे, तब वहां उन्होंने द्वार रक्षा के कार्य में लगी हुई बहुत सी नवशिकाएं एवं वृद्ध अवस्था वाली स्त्रियां दिखाई दी। उन्हें देखकर उन स्त्रियों को बड़ा हर्ष हुआ। श्री राम को बधाई देकर उन स्त्रियों ने तत्काल महल के भीतर प्रवेश किया और तुरंत ही श्री रामचंद्र जी की माता को उनके आगमन का प्रिय समाचार सुना। उस समय देवी कौशल्या पुत्र की मंगल कामना से रात भर जागकर सवेरे एकाग्र चित्त हो भगवान विष्णु की पूजा कर रही थी। वे रेशमी वस्त्र पहनकर बड़ी प्रसन्नता के साथ निरंतर व्रत धारण होकर मंगल कृत पूर्ण करने के पश्चात मंत्रोच्चारण पूर्वक उस समय अग्नि में आहुति दे रही थी। उसी समय श्री राम ने माता के शुभ अंतापुर में प्रवेश करके वहां माता को देखा। वे अग्नि में हवन करा रही थी। रघुनंदन ने देखा कि वहां देवी कार्य के लिए बहुत सी सामग्री संग्रह करके रखी हुई हैं। दही, अक्षत, घी, मोदक,
हव्य, धान का लवा, सफेद माला, खीर, खिचड़ी, समिधा और भरे हुए कलश, ये सब वहाँ दृष्टिगोचर हुए। उत्तम कांति वाली माता कौशल्या सफेद रंग की रेशमी साड़ी पहने हुई थी और वे व्रत के अनुष्ठान से दुबली हो गई थीं और इष्ट देवता का तर्पण कर रही थीं। इस अवस्था में श्री रामचंद्र जी ने उन्हें देखा। माता का आनंद बढ़ाने वाले प्रिय पुत्र को बहुत देर के बाद सामने उपस्थित देखकर कौशल्या देवी बड़े हर्ष में भरकर उनकी ओर चली, मानो कोई घड़ी अपने बछड़े को देखकर बड़े हर्ष से उनके पास आई हो। रघुनाथ जी ने निकट आई हुई माता के चरणों में प्रणाम किया और माता कौशल्या ने उन्हें दोनों भुजाओं से कसकर छाती से लगा लिया तथा बड़े प्यार से उनका श्री राम का मस्तक सूंघा। उस समय कौशल्या देवी ने अपने दुर्जय पुत्र श्री रामचंद्र जी से पुत्र स्नेहवश यह प्रिय एवं हितकारक बात कही। कौशल्या देवी ने कहा कि बेटा, तुम धर्मशील, वृद्ध एवं महात्मा, राज्याभिषेक के समान आयु, कीर्ति और कुललोचित धर्म प्राप्त करो। हे रघुनंदन, अब तुम जाकर अपने सतप्रति पिता राजा दशरथ का दर्शन करो। वे धर्मात्मा नरेश आज ही तुम्हारा युवराज पद पर अभिषेक करेंगे। यह कहकर माता ने उन्हें बैठने के लिए आसन दिया और भोजन करने को कहा। भोजन के लिए निमंत्रित होकर श्री राम ने उस आसन का स्पर्श मात्र कर लिया। फिर वे अंजलि फैलाकर माता से कुछ कहने को उद्यत हुए। वे स्वभाव से ही विनयशील थे तथा माता के गौरव से भी उनके सामने नतमस्तक हो गए थे। उन्हें दंडवत प्रणाम को प्रस्थान करना था अतः वे उनके लिए आज्ञा लेने का उपकृत करने लगे। उन्होंने कहा, देवी, निश्चय ही तुम्हें मालूम नहीं है, तुम्हारे ऊपर महान भय उपस्थित हो गया है। राम ने कहा, माता, तुम्हें कोई पता नहीं है, तुम्हारे ऊपर बड़ा भय उपस्थित आन पड़ा है। इस समय में जो बात कहने जा रहा हूँ उसे सुनकर तुमको, सीता को और लक्ष्मण को भी दुख होगा, तथापि कहूंगा, अब तो मैं दंडकारण्य में चला जाऊंगा। अतः मेरे ऐसे बहुमूल आसन की मुझे कोई जरूरत नहीं। माता ने बहुत सुंदर आसन बिछा रखा था प्रभु के लिए। उस आसन के लिए मना कर दिया राम ने कि माँ, मुझे इस आसन की अब कोई आवश्यकता नहीं है। अब मेरे लिए यह कुश की चटाई पर बैठने का समय आ गया है। मैं राज्य भोग वस्तु का त्याग करके मुनि की भांति कंद मूल और फलों से जीवन निर्वाह करता हुआ 14 वर्ष तक निर्जन वन में निवास करूंगा। महाराज युवराज का पद भरत को दे रहे हैं और मुझे तपस्वी बनकर दंडकारण्य में भेज रहे हैं। अतः 14 वर्ष तक निर्जन वन में रहूंगा और जंगल में सुलभ होने वाले बलकल आदि का धारण करके फल फूल के आहार से ही जीवन निर्वाह करता रहूंगा। यह अप्रिय बात सुनकर वन में फरसे से कटी हुई साल वृक्ष की शाखा के समान कौशल्या देवी सहसा पृथ्वी पर गिर पड़ी, मानो स्वर्ग से कोई देवंगना भूतल पर आ गिरी हो। जिन्होंने जीवन में कभी दुख नहीं देखा था, जो दुख भोगने की योग्य थी ही नहीं, उन्हीं माता कौशल्या को कटी हुई कदली की भांति अचेत अवस्था में भूमि पर पड़ी देखा। तब श्री राम ने हाथ का सहारा देकर उठाया, जैसे कोई घोड़ी पहले घड़ा भारी बोझ ढो चुकी हो और थक कर दूर करने के लिए धरती पर लोट पोट कर रही हो। इसी तरह उठी हुई
कौशल्या देवी के समस्त अंगों में धूल लिपट गई थी और वे अत्यंत दीन दशा को पहुंच गई थी। उस अवस्था में श्री राम ने अपने हाथ से उनके अंगों की धूल पोंछी। कौशल्या देवी ने जीवन में पहले सदा सुख ही सुख तो देखा था और उनके उसी योग्य थी, परंतु उस समय वे दुख से कातर हो उठी। उन्होंने लक्ष्मणा के सुनते हुए अपने पास बैठे हुए पुरुष सिंह श्री राम से इस प्रकार से कहा, बेटा रघुनंदन, तुम्हारा जन्म ना होता तो मुझे इस एक ही बात का शौक रहता। आज तो मुझ पर इतना भारी दुख आ पड़ा है, इसे बंध्या होने पर मुझे नहीं देखना पड़ा। बेटा, बंध्या को एक मानसिक शोक होता है, उसके मन में यह संताप बना रहता है कि मुझे कोई संतान नहीं है, इसके सिवा दूसरा कोई दुख तो नहीं और होता। बेटा राम, पति के प्रभुत्व काल में एक ज्येष्ठ पत्नी को जो कल्याण का सुख प्राप्त होना चाहिए वह मुझे पहले कभी नहीं देखने को मिला। सोचती हूँ पुत्र के राज्य में मैं सब सुख देख लूंगी और इसी आशा से मैं आज तक जीती रही। बड़ी रानी होकर भी मुझे अपनी बातों से हृदय को दीर्पण कर देने वाली छोटी सौतों के बहुत से अप्रिय वचन सुनने पड़ेंगे। स्त्रियों के लिए इससे बढ़कर महान दुख और कौन होगा। अतः मेरा शोक और विलाप कैसा है उनका कभी कुछ नहीं कहा जाता है। तात, तुम्हारे निकट रहने पर भी मैं इस प्रकार सौत से तिरस्कार रही हूँ, फिर तुम्हारे परदेश चले जाने पर मेरी क्या दशा होगी। उस दशा में तो मेरा मरण निश्चय ही होगा। पति की ओर से मुझे सदा अत्यंत तिरस्कार अथवा कड़ी फटकार ही मिली, कभी समान नहीं प्राप्त हुआ। मैं कैकेयी की दासियों के बराबर अथवा उनसे भी गई बीती समझती जाती हूँ। जो कोई मेरी सेवा में रहता या मेरी अनुसरण करता वह भी कैकेयी के बेटे को देखकर चुप हो जाता है, मुझसे बात नहीं करता है। बेटा, इस दुर्गति में पड़कर मैं सदा क्रोधी स्वभाव के कारण कटु वचन बोलने वाले उस कैकेयी के मुख को कैसे देख सकूंगी। रघुनंदन, तुम्हारे उपवन रूप द्वितीय जन्म लिए 17 वर्ष बीत गए हैं, अर्थात तुम अब 27 वर्ष के हो गए हो। अब तक मैं यही आशा लगाए चली आ रही थी कि अब मेरा दुख दूर हो जाएगा। हे राघव, अब इस बुढ़ापे में इस तरह सौतों का तिरस्कार और उससे होने वाले महान अक्षय दुख को मैं अधिक काल तक नहीं सह सकती हूँ। पूर्ण चंद्रमा के समान तुम्हारे मनोहर मुख को देखती बिना मैं दुखनी दयनीय जीवन व्रत से रहकर कैसे निर्वाह करूंगी। बेटा, यदि तुम ऐसे देश से निकल ही जाना है तो मुझे भाग्यहीन बारंबार उपवन देवताओं का ध्यान तथा बहुत से परिश्रमिक उपाय करके वृथा ही तुम्हारा इतने कष्ट से पालन पोषण किया। मैं समझती हूँ कि निश्चय ही है मेरा हृदय बड़ा कठोर है, जो तुम्हारे बिछुड़ने की बात सुनकर भी वर्ष काल के नूतन जल के प्रवाह से टकराए हुए महान नदी के कागार की भांति फट नहीं जाता। निश्चय ही मेरे हृदय मेरे लिए कहीं मौत नहीं है, यमराज के घर में भी मेरे लिए जगह नहीं है। तभी तो जैसी किसी रोती हुई मृग को सिंह जबरदस्ती उठा ले जाता है, उसी प्रकार यमराज मुझे आज ही उठा ले जाना नहीं चाहता। अवश्य मेरा कठोर हृदय लोहे का बना हुआ है, जो पृथ्वी पर पड़ने पर भी ना तो फटता है और न टूट कर बिखर जाता है। इसी दुख से व्याप्त हुए इस शरीर के भी टुकड़े टुकड़े नहीं हो जाते। निश्चय ही मृत्यु काल आए बिना किसी का मरण
नहीं होता है। सबसे अधिक दुख की बात तो यह है कि पुत्र के सुख के लिए मेरा द्वारा किए गए व्रत, दान और संयम सब वृथा हो गए। मैंने संतान की हित कामना से जो तप किया वह भी उस सर में बोए हुए बीज की भांति निष्फल हो गया। यदि कोई मनुष्य भारी दुख से पीड़ित हो, असमय में भी अपनी इच्छा के अनुसार मृत्यु पा सके, तो मैं तुम्हारे बिना अपने बछड़े से बिछड़ी हुई गाय की भांति आज ही यमराज की सभा में चली जाऊंगी। चंद्रमा के समान मनोहर मुख कांति वाले श्री राम, यदि मेरी मृत्यु नहीं होती तो तुम्हारे बिना यह वृथा कुत्सित जीवन क्यों बिताऊंगी। बेटा जैसे गौ दुर्बल होने पर भी अपने बछड़े के लोभ से उनके पीछे पीछे चलती रहती है, उसी प्रकार मैं भी तुम्हारे साथ ही वन को चली जाऊंगी। आने वाले भारी दुख को सहने में समर्थ हो, महान संकट का विचार करके सत्य के ध्यान में बंधे हुए अपने पुत्र श्री रघुनाथ जी की ओर देखकर माता कौशल्या उस समय बहुत विलाप करने लगी, मानो कोई किन्नरी अपने पुत्र को बंधन में पड़ा हुआ देखकर विलक कर रही हो। इस प्रकार श्री वाल्मीकि अर्ष रामायण यदि काव्य के अयोध्या कांड में 20वां सर्ग भी पूरा हुआ। बोलिए राजा रामचंद्र सरकार की जय जय जय।